हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम खंडशः समाकलन के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि खंडशः समाकलन क्या होता है, खंडशः का सूत्र कब अप्लाई किया जाता है और कैसे किया जाता है, और कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आज के इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस सभी लेक्चर्स का। आप लोग उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि खंडशः समाकलन आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक से अधिक बार खंडशः का सूत्र लगाना पड़ता है, या कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें खंडशः का सूत्र लगाने से पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से सारे क्वेश्चन को सीखिएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सीखिएगा, और लास्ट में अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का टाइप जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है ऐसे फलन जिनमें एक से अधिक बार खंडशः समाकलन करना पड़ता है। देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, दिए गए क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माने खंडशः समाकलन का सूत्र लगाते थे और उसको सिंप्लीफाई करते थे और हमें अपना आंसर मिल जाता था। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जिन क्वेश्चन की बात करेंगे उनमें केवल और केवल एक ही बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करने से या एक ही बार खंडशः का सूत्र लगाने से वो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होते हैं। उनमें हमें एक से अधिक बार खंडशः का सूत्र लगाना पड़ता है। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है x² sin x dx। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट लगेगा, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखो, आई लेट तो प्रथम फलन किसको माना जाएगा, आपको पता है x² को, और t बाद में आता है। दूसरा फलन किसको माना जाएगा, sin x को। सिंपल सी बात है, यहाँ आप लिखोगे x², ठीक है, sin x और dx। हमने बताया कि x² को प्रथम फलन लोगे और sin x को दूसरा फलन लोगे। खंडशः का सूत्र लगाओगे तो होगा प्रथम फलन दूसरे का समाकलन ना बच्चों, और माइनस प्रथम का अवकलन माने d/dx ऑफ x², फिर दूसरे का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, समाकलन। ठीक है, फिर क्या होता है, पूरे का समाकलन। मीन्स पूरे का हमें क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना होता है। बहुत ही आसान सा तरीका, सिंपल सा। हमने क्या किया, इस दिए गए फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिसाइड किया। उसके पश्चात हमने क्या किया, यहाँ पर खंडशः का फार्मूला लगाने के लिए आप लोगों से बोला, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ बच्चों x² होगा और sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस cos x होता है, यहाँ माइनस लग जाएगा। माइनस x² का अवकलन बच्चों 2x होगा और sin x का माइनस cos x, यहाँ प्लस करके यहाँ लिख देंगे cos x और dx। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब ध्यान दीजिए, ये आपका इक्वल हो गया स्टूडेंट्स माइनस x² cos x प्लस 2 बाहर कर लो और यहाँ लिखो x cos x और कितना dx। अब यही चीज़ देखो ध्यान से, किसकी वैल्यू आ रही है डियर स्टूडेंट्स, x² sin x dx, इसी की वैल्यू आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए, फिर से ये जो हमारे सामने है दो फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से खंडशः लगाना पड़ेगा। जब तक हम यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये है बच्चों आपका प्रथम फलन और ये है आपका दूसरा फलन। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो देखो क्या मिलेगा आपको, माइनस x² cos x प्लस 2 पूरा बाहर करो, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस d/dx आप प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, उसके बाद फिर बच्चों क्या हो जाएगा, पूरे का समाकलन। ठीक है, अगेन अब देखो, इस क्वेश्चन में एक ही बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए इसमें हमने दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ किया है। सॉल्व करिएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस x² cos x होगा प्लस 2। अब बच्चों पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, यहाँ x sin x आ जाएगा माइनस, यहाँ पे बच्चों x का अवकलन 1 होगा और cos x का कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा और dx हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिएगा आपको मिलेगा माइनस x² cos x और प्लस में बच्चों 2 रहेगा ही, अंदर आपका आएगा x sin x, कितना आ जाएगा x sin x। sin x का बच्चों माइनस cos x होता है
तो प्लस कॉस एक्स प्लस में सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया, इसमें डियर स्टूडेंट्स एक से अधिक बार खंडशः का प्रयोग आप लोगों को क्या हुआ, करना पड़ा। एक से अधिक बार खंडशः का जब हमने प्रयोग किया तब जाकर के इसका आंसर आपको आया। आप चाहे तो फाइनली इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स और प्लस बच्चों 2 कॉस एक्स प्लस में सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे। तो कई बार होता है कि डियर स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए होते हैं और एक बार जब इसमें हम लोग देखो यहाँ पर दो फंक्शन, ध्यान सुनिए हमारी बात को, यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, माने खंडशः का सूत्र लगाना है। लेकिन लगाने के बाद जब ये चीज़ हमें मिलती है तो जिनको पता नहीं होता कि हाँ एक बार और खंडशः लगाना पड़ेगा, वो यहीं पर फंस जाते हैं और आगे की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो याद रखिएगा, एक से अधिक बार खंडशः का सूत्र लगाना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो 2 बार खंडशः लगा, इसमें भी 3 बार खंडशः लग सकता है। तो आइए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से 3 बार खंडशः का सूत्र लगेगा, तब जाकर के आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा ये वाला टाइप आप लोग नोट करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपके सिलेबस के 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर समाकलन का था, दूसरा चैप्टर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन था। दोनों हमने पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने उसको कवर नहीं किया है, अभी आपका हाल में ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है या आप चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट बनी है, उन दोनों चैप्टर को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। इससे हम आगे आपका टेस्ट भी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन। आप ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, खंडशः का सूत्र लगाएंगे, इसको प्रथम फलन मानेंगे और इसको दूसरा फलन मानेंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, गुणे का सूत्र, 2 फलनों के समाकलन का जो सूत्र होता है गुणे का, वो वाला हम लोग इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। चलिए यूज़ करिए। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम फलन माने एक्स क्यूब, दूसरे का समाकलन माने कॉस एक्स डी एक्स, माइनस प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दूसरे का समाकलन। ठीक है, और फिर बच्चों क्या हो जाएगा, पूरे का समाकलन। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। केवल और केवल हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडशः का सूत्र लगाया है। क्या मिलेगा देखिए, यहाँ एक्स क्यूब और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो साइन एक्स होगा, साइन एक्स लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर और कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स और हो गया dx। समझ में आ रही है बातें। अब ध्यान से समझिए, यहाँ आपको मिला एक्स क्यूब साइन एक्स है ना, -3 बाहर कर लो तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अभी जो यूज़ किए थे ना, इसमें फिर से आप क्या करोगे, खंडशः का सूत्र लगाओगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये आपका प्रथम फलन हो गया और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, दूसरा फलन हो गया। समझ में आ रही है बातें। अब यहाँ पर आप फिर से खंडशः का सूत्र लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक्स क्यूब साइन एक्स -3 बाहर करो, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर जो बचा उस पूरे का क्या, समाकलन। खंडशः का सूत्र यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से अप्लाई कर दिया और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा एक्स क्यूब साइन एक्स -3। अब एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों कितना हो गया 2x और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस कॉस एक्स और dx हो गया। बातें समझ में आ रही है ना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 3 जो है डियर स्टूडेंट्स पूरी तरीके से बाहर है। अब इसको अंदर ले जाइए, होगा एक्स क्यूब, ध्यान देना, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, ध्यान देना आराम से, 3x स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस में 2 बाहर लेकर के 6 कर लो और x कॉस x और बच्चों क्या करो, dx कर लो। अब यहाँ पर हमें फिर से खंडशः लगाना पड़ेगा। ये हमारा प्रथम फलन होगा और ये हमारा क्या होगा, दूसरा फलन होगा, और इसमें फिर से हम लोग खंडशः का प्रयोग करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं, इसको करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब साइन एक्स
प्लस 3x² कॉस x माइनस 6 बाहर, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का बच्चों क्या हो गया समाकलन। फिर से वही काम करना है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि इस क्वेश्चन में आपको कई बार खंडसा का यूज़ करना पड़ सकता है। यही टाइप आज हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं जिसमें एक से अधिक बार खंडसा का सूत्र हमें लगाना पड़ता है। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर x³ sin x प्लस 3x² cos x माइनस 6। cos x का क्या होगा sin x हो जाएगा, तो x sin x माइनस यहाँ x हो गया और इसका बच्चों sin x हो गया, यहाँ लिख देंगे sin x और dx। सही है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x³ sin x प्लस 3x² cos x माइनस 6 पूरा बाहर रहने दो, x sin x होगा, sin x का क्लास cos x प्लस cos x प्लस में c। अब आप इसी 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको क्या मिलेगा देखिए यहाँ से आपको मिलेगा x³। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप जिसमें हमें एक से अधिक बार खंडसा के सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा कि ऐसे फंक्शन जिसमें हमें एक से अधिक बार खंडसा का सूत्र लगाना होगा वहाँ हमें उबने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ किया तो अगेन हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करना पड़ सकता है। एक बार हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ किया दोबारा करना पड़ सकता है, दोबारा किए हो तिबारा करना पड़ सकता है, 4 बार भी करना पड़ सकता है। और ख़ासकर इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है 1/1 करके रिड्यूस होता जाता है, उसके बाद फिर जा कर के उसका इंटीग्रेशन बच्चों किया जाता है। समझ में आ गई बातें। अगला टाइप देखिएगा, अगला टाइप क्या है। अगला टाइप बच्चों ये है कि ऐसे समाकलन जिसमें खंडसा विधि लगाने से पहले त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे समाकलन, ध्यान देना, ऐसे समाकलन जिनमें खंडसा सूत्र का प्रयोग करने से पहले ठीक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया जाता है। सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें खंडसा लगाने से पहले, खंडसा का जो सूत्र है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो फार्मूला है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फार्मूले को लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ जो होती हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग खंडसा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल में जैसे आप लिख सकते हैं x cos² x, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, इसका हमें समाकलन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि पहला फलन हम इसको मानेंगे, दूसरा इसको मानेंगे। अब दूसरा इसको मानोगे तो cos² x का हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, जो कि डायरेक्ट हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप कहोगे चूँकि cos2x जो होता है वो 2 cos² x माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों cos² x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो cos2x माइनस 1/2 आ जाएगा। बात को समझ रहे हो। तो ये वैल्यू ला करके हम यहाँ पे रख देंगे, cos² x की वैल्यू 2 cos x प्लस 1 होगा बच्चों, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 होगा, cos2x प्लस 1/2 यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x तो लिखेंगे ही और इसकी जगह पे हम लिख देंगे cos2x प्लस 1/2
2 और यहाँ dx ऐसे हम लोग लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। अब इस 1/2 को पूरी तरीके से बाहर करो और x को अंदर भेजो। x cos 2x इंटीग्रेशन इसका अलग हो गया और प्लस में x dx इसका इंटीग्रेशन बच्चों अलग हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं हो रही है? अब देखो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ लगे खंडसा, ये प्रथम फलन ये दूसरा फलन, तो क्या होगा प्रथम फलन दूसरे का cos 2x दूसरे का समाकलन माइनस में d/dx x अर्थात प्रथम का अवकलन, फिर क्या होगा बच्चों दूसरे का समाकलन, है ना। उसके बाद फिर पूरे का हमें क्या करना पड़ेगा समाकलन, और यहाँ अकेला जो x बचा है इसका तो x²/2 हो ही जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए सॉल्व करिए। यहाँ मिलेगा बच्चों 1/2x, इसका आपको पता है कि इसका समाकलन करेंगे तो sin 2x/2 आएगा और माइनस इसका 1 आएगा, इसका कितना आएगा 1, और इसका कितना आएगा बच्चों sin 2x/2 इसका भी आएगा, और dx होगा और प्लस में x²/2 यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें? सॉल्व करते चलेंगे तो 1/2 बच्चों यहाँ मिलेगा x sin 2x/2 माइनस में देखो 1/2 बाहर करो, 1/2 इसको बाहर कर लोगे, इसका जो होगा माइनस cos 2x तो प्लस यहाँ हो जाएगा cos 2x/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा और प्लस x²/2 प्लस में बच्चों कितना हो गया c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो 1/2 पूरे में आपको कॉमन दिख रहा है, 1/2 पूरे में कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा x sin 2x x²/2 सामने करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, बस यही आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें तो हमें मेन जो दिमाग लगाना था डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ लगाना था, मेन माइंड जो हमें यूज़ करना था वो cos² x के इंटीग्रेशन में यूज़ करना था, जो ऑलरेडी हमको पता है कि बिना सर्वसमीका का यूज़ किए हुए उसका समाकलन हो ही नहीं पाएगा। इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो कई सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी आप लोगों को मिलेंगे जिनमें आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अर्थात खंडसा का सूत्र लगाने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का यूज़ करना पड़ेगा। आइए और भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जिससे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से इन सारे कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस cos x, ठीक है dx। अब आप सोचो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा खास बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो आइए देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे लिखेंगे x/1 प्लस, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग 2 cos² x/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे होगा क्या कि 1 से 1 डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको x/2 cos² x/2 और कितना dx। अब इस 1/2 को बाहर करो और यहाँ पर x इंटू में sec² x/2 dx कर दो। अब ये देखो दो फंक्शन यहाँ पर आ गए जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, गुणे के रूप में आ गए, और जब डियर स्टूडेंट्स ये गुणे के रूप में आ गए हैं तो हमें इसमें क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे प्रथम फलन और इसको हम क्या मान लेंगे दूसरा फलन और खंडसा का सूत्र लगा देंगे। तो 1/2 को पूरी तरीके से बाहर रखिए, प्रथम फलन और दूसरे का माने sec² x/2 का क्या हो जाएगा बच्चों समाकलन, यहाँ dx माइनस d/dx ऑफ प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन माने x, फिर दूसरे का बच्चों क्या समाकलन, है ना, दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। अब इसको तो आपको सॉल्व करना आता ही है, आराम से सॉल्व कर डालेंगे। देखिए कैसे, 1/2 यहाँ होगा और sec² x/2 का समाकलन आपको पता है बच्चों tan x होता है, तो यहाँ हो जाएगा tan x/2, लेकिन ये जो 1/2 है ये सामने आके 2 बन जाएगा, माइनस में इसका क्या हो जाएगा सर, इसका जब करोगे तो x का स्टूडेंट्स अगर आप करोगे तो 1 और यहाँ पर भी 2 होगा और साथ ही साथ यहाँ tan x/2 dx हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसका भी समाकलन कर डालिए, इसका भी समाकलन करिए, यहाँ आपको क्या मिलेगा 1/2 पूरी तरीके से बाहर है, 2x है। एक काम ना करें, इस 1/2 को अंदर भेज दें, सारे 2 को ख़त्म कर दें,
तो यहाँ बचेगा x tan x/2 माइनस यहाँ पे tan x/2 dx। अब आपको पता है डियर tan x का जो हमारा क्या होता है समाकलन होता है वो log mod ऑफ sec x होता है, क्योंकि tan x का समाकलन कैसे करते हो sin x अपान cos x, cos x को t मानती हो तो माइनस sin x आता है, तो log mod ऑफ sec x आता है। तो यहाँ आपको जब मिलेगा तो मिलेगा x tan x/2 और ये सामने चला आएगा -2 log mod ऑफ sec x प्लस में c। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो x tan x/2 प्लस 2 log यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस में c भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस हटेगा तो वहाँ पे जहाँ sec x है बच्चों वहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जहाँ पे sec x है वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों cos x। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे x/2 था ना, तो यहाँ पर आपको x/2 लगा लेना चाहिए, तभी जाकर के आपका परफेक्ट आंसर होगा और ये आपका आंसर। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का यूज़ किया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जब हम लोगों ने यूज़ किया तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं तो ये सॉल्व होने वाला नहीं था। एक और एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करते हैं। एकदम ज़बरदस्त लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बीच में कुछ एब्सेंट हुआ मैं, उसका रीज़न क्या था, मैं लगातार टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा था। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर आपने अपने टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया है जो DD मैथमेटिकल सोल्यूशन के नाम से है, तो आप डियर स्टूडेंट्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें सर्च करिए DD मैथमेटिकल सोल्यूशन, आपको अपना चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, PDF सेंड करना हो, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाती है, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल जो है वो है x अपान 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर भी हमें इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे कुछ सिंप्लीफाई करना होगा और इसमें सबसे ज़्यादा आसान काम है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो कैसे, ये हमारा है x अपान 1 माइनस साइन एक्स है डियर स्टूडेंट्स। आप इसको चाहें तो x इंटू 1 प्लस साइन एक्स मीन्स 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स ऊपर, और नीचे हमने क्या किया 1 प्लस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने से फ़ायदा क्या हुआ देखिएगा आप लोग, इसको x प्लस एक्स साइन एक्स बच्चों लिख सकते हैं ना, अपान में इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो क्या होगा, x प्लस एक्स साइन एक्स होगा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखो इसके साथ जब अलग करोगे तो x सेक स्क्वायर एक्स dx आएगा, इसके साथ अलग करोगे तो सेक x होगा, इंटू में हम मतलब x होगा और सेक x इंटू में tan x dx कर सकते हैं। अब इसमें इसको प्रथम फलन इसको दूसरा फलन, इसमें इसको प्रथम फलन इसको दूसरा फलन मान करके आप लोग क्या कर सकते हैं, खंडसा का सूत्र लगा करके डियर स्टूडेंट्स इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस वाले पार्ट में भी आप क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ध्यान दो, इस पार्ट में भी आप लगाओगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और इस वाले पार्ट में भी आप लगाओगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और आराम से आप डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगला टाइप है डियर स्टूडेंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन सा, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये भी एक टाइप था जिससे मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि एक पार्ट में जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अर्थात खंडसा का सूत्र लगाते हैं तो दूसरा वाला पार्ट उससे कैंसिल हो जाता है, दूसरे वाले पार्ट में हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अर्थात खंडसा के सूत्र को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट जिसमें सेकेंड फंक्शन जो होता है, ध्यान दो, सेकेंड फंक्शन जो होता है, सेकेंड फंक्शन को बच्चों हमेशा 1 मानना होता है। ऐसे में सेकेंड फंक्शन को हमें क्या मानना होता है, 1 मानना होता है। जैसे हमारे पास log x है ना, अगर हमारे पास log x है तो log x का समाकलन डायरेक्ट हमें नहीं आता, हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं log x बेस टू e इंटू में 1 लिखते हैं 1,
ठीक है, और इसको प्रथम फलन मानते हैं, इसको दूसरा फलन मानते हैं, और इसमें खंडसा का सूत्र लगा करके डियर स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करते हैं। अगला टाइप ये है, कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे डियर स्टूडेंट, जिसमें हमें क्या करना होगा, पहले प्रतिस्थापन करना होगा, प्रतिस्थापन के पश्चात तब हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, फटाफट से आप सारे टॉपिक को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने प्रकार से खंडसा समाकलन का यूज़ होता है, लगभग मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर कोई टॉपिक मिस भी हुआ होगा तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय उस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं कवर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद आपके खंडसा समाकलन का प्रत्येक कंसेप्ट, प्रत्येक टॉपिक, जो भी ट्रिक्स वगैरह यूज़ होती है, सब मैंने कवर कर लिया है। आप लोगों ने अगर किसी भी लेक्चर को मिस किया है खंडसा समाकलन के, तो सारे लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सभी की सभी लेक्चर को देख लीजिए, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।